एक बिहारी होने के नाते किसी भी प्रकार से कोई परेशानी उठाना पड़ा? अपने ऑडियंस तक वो प्रोसेस जरूर बताएं कि अगर कोई ऑथर अगर चाहता हो अपनी किताब लिखना, नमस्कार, मैं अनुराग दांगे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने शो टॉक्स ऑफ लेजेंड्स में। जी हां, टॉक्स ऑफ लेजेंड्स में हम आपको मिलवाते हैं वैसी शख्सियतों से जिन्होंने अपने जिंदगी में बेइंतहा कामयाबी को हासिल करा है। हम आपको रूबरू करवाते हैं उनके स्ट्रगल्स की कहानियों से। जी हां, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रहे हैं जिनके जिंदगी में जो स्ट्रगल्स रहे हैं, उन स्ट्रगल्स को आप सही मायने में सुनेंगे, जानेंगे तो विश्वास मानिए आप बहुत ही अधिक खुद को प्रेरित पाएंगे। तो चलिए आज के इस शो में स्वागत करते हैं हम एक ऐसी शख्सियत का जिन्होंने सच में अपने दम पे बिल्कुल स्क्रैच से अपने आप को उस लेवल पे लाया है जहां तक पहुंचना लोगों का सपना होता है। आज हम अपने इस शो में स्वागत करेंगे वाइटल विश्वा पब्लिकेशन के फाउंडर डायरेक्टर विश्व मोहन सर से। तो चलिए स्वागत करते हैं विश्व मोहन सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक्स अनुराग जी फॉर इनवाइटिंग। आपसे मिलके सच बता रहा हूं, जब भी आपसे मुलाकात होती है यकीन मानिए एक अजीब सी ऊर्जा का प्रवाह हमारे शरीर के भीतर में होता है, क्योंकि मैंने आपकी कहानियों को सुना है और उसी के बाद मैंने मन बना लिया था कि आपको अपने शो में इनवाइट करेंगे। यकीन मानिए जिस तरीके से आप अपनी कहानी सुना रहे थे, दैट वाज लाइक कि यार रोंगटे खड़े हो रहे थे, बिल्कुल गूज बम्स आ रहे थे। तो वो कहानी हम चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस तक भी पहुंचे, लेकिन एक सिलसिलेवार तरीके से। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा बीता, आप के परिवार की क्या पृष्ठभूमि रही है, और आज आप इस ऊंचाई पे है तो कहीं ना कहीं उसकी एक छवि जरूर यहाँ तक आपको लेकर के आई है। तो प्लीज़ अपने बचपन, अपने फैमिली बैकग्राउंड्स के बारे में बताएं। बचपन जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली का होता है वही हमारा बचपन रहा है। शुरुआती दौर में जो हमारे घर हुआ करते थे तो खपरेल के मकान में रहते थे, बट हमारी जो परवरिश हुई है मिट्टी का जो घर होता है उसके ऊपर जो क्या बोलते हैं उसको, खप्पर भी नहीं, खप्पर से जो निचले स्तर फूस होता है, फूस जिसको हम बोलते हैं, उस तरह का घर हमारा हुआ करता था और उसी में हमारी शुरुआती परवरिश हुई थी। पिताजी, माँ, मैं और मेरी बहन, हम चारों इकट्ठे एक ही फैमिली में रहते थे। और पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, बट 4th ग्रेड की उनकी जॉब थी, कभी सैलरी मिलती थी कभी नहीं मिलती थी। तो इस तरह से बचपन का दिन हमारा गुजरा है। तो लोग कहानियाँ सुनते हैं कि हम यहाँ पैदा हुए, वहाँ पैदा हुए, मैंने तो उसको जिया है और वहाँ से फिर खपरे के वाले मकान में गए हैं। उसके बाद धीरे धीरे पापा ने भी काफ़ी स्ट्रगल किया और फिर वो छत वाले मकान में भी गए, लेकिन उनकी भी स्ट्रगल रही, हमारी भी स्ट्रगल रही। और स्टार्टिंग का जो मेरा जर्नी है, जब मैं छोटा था तो जिस स्कूल में पढ़ता था, वो जिसको हम मिडिल स्कूल बोलते थे, गांव का स्कूल था। लोग बोलते हैं कि हम छोटे स्कूल में पढ़ते थे। लिटरली हम जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ बैठने को जगह नहीं होती थी और हम ज़मीन पर बिल्कुल मिट्टी पे बैठ के पढ़ा करते थे। तो इस तरह से हमारी स्टार्टिंग की और इनिशियल जर्नी हमारी ऐसी रही। क्या बात है। मतलब आप बिहारी पृष्ठभूमि से हैं और आपने अपने जीवन में आज इतना कुछ हासिल करा है कि आपके शोज़ में आपके कंपनी के ज़रिए लगभग 5000 प्लस लोगों ने अपनी बुक्स प्रिंट करवाई, राइट? आपने 5000 से अधिक किताबें पब्लिश करा है। तो ये सच में इनक्रेडिबल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपको कभी भी लाइफ में एक बिहारी होने के नाते किसी भी प्रकार से कोई परेशानी उठाना पड़ा? बिल्कुल नहीं, बट मैं आपको एक बात पहले बता दूं, इस शब्द से पहले ही, सक्सेस, सफलता, आप किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, किसी भी एरिया से बिलोंग करते हो, किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हो, ये कोई मायने नहीं रखता। आप गोरे हो, काले हो, पुरुष हो, महिला हो, दुनिया में हर फील्ड के लोग, हर तरह के लोग, हर जगह के लोग ने एक मुकाम हासिल किया है। नो डाउट। तो अगर आप अपने आप को ये मानते हो कि मैं इस जगह जन्मा हूं तो मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकालें। एग्जैक्टली। तो वो जो शब्द है, स्टार्टिंग में तो मुझे लगा था, क्योंकि दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। शुरुआती दौर में जब दिल्ली आया था तो एक शब्द जो है एक तरह से एक बड़ा चुभन सी महसूस होती थी, लेकिन फिर बाद में मैंने धीरे धीरे अपने आप को चेंज किया और अपने आप को एक सक्सेसफुल
कैरियर की तरह अपने आप को लिया, और जब मैं एक मुकाम पे पहुंच गया तो मैं अब गर्व से कहता हूं कि आई बिलोंग टू दैट प्लेस। क्या बात है, दैट्स अमेजिंग। मतलब कहीं ना कहीं आपने जो ये बात कही है बहुत ही इंस्पायरिंग है। आप किसी भी जगह से हो, किसी भी परिदृश्य से हो, आपकी पृष्ठभूमि क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी खड़े हो सकते हो, कहीं से भी एक ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हो। सच में ये बहुत ही इंस्पायरिंग बातें आपने हमारे ऑडियंस को बताई है। आपसे एक और सवाल हम पूछना चाहेंगे कि आप बिहार से दिल्ली तक के सफर को तय किए और दिल्ली में आज आपकी कंपनी के अंतर्गत हजारों राइटर्स अपनी बुक्स पब्लिश करवाते हैं, जो सिर्फ बिहार से नहीं है, वो राजस्थान से भी होंगे, यूपी से भी होंगे, वेस्ट बंगाल से भी होंगे, महाराष्ट्र से भी होंगे। तो ये जो आपने नेटवर्क बिल्ड करा इतना बड़ा, तो ये नेटवर्क कैसे बिल्ड कर पाए आप? राइट, ये एक्चुअली हमारी खूबी कह सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि जब आप लोग अच्छे लोगों के बीच में रहते हो और हम हर समय आपकी कोशिश होती है कुछ ना कुछ नया सीखने की, No doubt. समझने की, No doubt. जिनसे भी आप मिलते हो उनसे कुछ ना कुछ सीखते हो, तो इससे क्या होता है कि आप एक नेचुरल वे में आप एक कनेक्ट क्रिएट कर पाते हो। एग्जैक्टली। और जब आप लोगों से हेल्पफुल रहते हो, लोगों को कुछ ना कुछ देने की हमेशा कोशिश करते हो, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी तरीके से आप उनको अगर हेल्प कर रहे हो बिना किसी पर्सनल लस्ट के आप कह सकते हो, लस्ट से या बिना किसी चीज को जाने हुए या सोचे हुए, तो लोग आपसे धीरे धीरे कनेक्ट हो जाते हैं। और जब वो कनेक्ट हो जाते हैं तो आपका नेटवर्क ऑटोमेटिक ग्रो करता जाता है और वो बिल्कुल जेन्युइन लोगों का नेटवर्क होता है। नो डाउट। तो जब मैंने स्टार्टिंग में तो स्ट्रगल रही है, बट धीरे धीरे जो स्ट्रगल को मैंने फेस करने के बाद कुछ चीजें को समझा है, लोगों को समझना शुरू किया और लोगों को हेल्प करना शुरू किया, दैट्स तो मेरा नेटवर्क बनना स्टार्ट। दैट्स अमेजिंग। मतलब जब भी आप कुछ गिविंग एटीट्यूड के साथ करते हैं तो ऑटोमेटिकली परमात्मा ईश्वर हमें इतना कुछ दे देता है कि जो हम उसके रिटर्न में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उससे कई गुना बड़ा होता है। इट्स रियली अमेजिंग जो आपने अपने एक्सपीरियंस के दम पे यहाँ पे बताया है। एक सवाल है कि आप बिहार में थे, आज आप दिल्ली में हैं, और वो कहते हैं ना राजधानी में आए हैं तो भाई हम तो राज करेंगे, और नो डाउट आप राज कर रहे हैं, लेकिन ये जो राज अभी कर रहे हैं इसके पीछे बहुत ही स्ट्रगल्स रहे होंगे। तो बिहार से ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और यहाँ तक कैसे पहुँचा? सफ़र के बारे में थोड़ा सा, हालांकि अगर ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, बट इन शॉर्ट ये बताऊं कि स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद मिडिल स्कूल में पढ़ा था, गांव के स्कूल जो होते हैं उसमें, और वहाँ से जब मैं हाई स्कूल में गया तो वो भी गांव का ही स्कूल था। छोटा से गांव में एक जगह है मेजरगंज, वहाँ पे एक छोटा सा स्कूल हुआ करता था, वहाँ मैं पढ़ता था। और 10th के बाद फिर सपने आपके बुनने स्टार्ट होते हैं, और फिर आपकी जो उड़ान है, एक उड़ने की आपकी जो एक ललक होती है वो वो शुरू होती है। फिर मैंने उसके बाद फिर एकदम से अपने आप को चेंज किया और मैंने हिंदी मीडियम से कन्वर्ट करके अपने आप को इंग्लिश मीडियम में ऑप्ट किया, और सब्जेक्ट मैंने नॉन मेडिकल यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लिया। और वहाँ के हर बच्चों का, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा IAS बने, IPS बने या फिर इंजीनियर, डॉक्टर। नो डाउट। तो उसी इच्छा से मैंने भी पढ़ाई शुरू की और पढ़ाई शुरू करके इंजीनियरिंग का पेपर दिया, बट अनफॉर्चुनेटली, और उसको हम दुर्भाग्य नहीं कहेंगे, मेरी मेहनत उतनी अच्छी नहीं रही कि मैं उसमें सफल नहीं हो पाया। 1-2 नहीं, कम से कम 10 तो पेपर मैंने दिए और किसी में मैं सफलता हासिल मुझे नहीं हुई। फिर मैंने उसके पीछे का जो रीज़न है वो ढूंढना शुरू किया कि क्यों नहीं हुई है। तो एक्चुअल में मेरी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग थी, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जिसकी वजह से मैं बार बार लैग कर रहा था। और फिर मैं वहाँ से फिर पटना आ गया, और पटना में आने के बाद धीरे धीरे पढ़ाई आगे जारी रखते हुए फिर इंजीनियरिंग का ऑप्शन जो था वो ड्रॉप कर दिया, और फिर मैंने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो जब मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली मेरी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग थी, फिर मैथमेटिक्स की डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगी, और इन शॉर्ट ऑफ टाइम में पटना से फिर दिल्ली आ गया। बट यहाँ मुझे कोई जानने वाला नहीं था। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं एक जगह है पटेल नगर, पटेल नगर में एक छोटा सा जगह है शादीपुर, और एक गांव का एरिया होता है। तो स्टार्टिंग के करीब करीब 3-4 महीने जो डेली वेजेस लेबर होते हैं, एक कमरे में 10 लोग होते थे, और उसमें मैं एक होता था, और उन्हीं के साथ मैं सोया करता था। तो स्टार्टिंग की जर्नी मेरी वो रही। फिर वहाँ से मैं फिर किसी तरीके से मैनेज करके फिर कहीं और चला गया, एक जगह है रघुवीर नगर, वहाँ पर भी मैं 3-4 हम फ्रेंड थे, वो सारे मिल करके हमने एक छोटा सा कमरा लिया, और वहाँ पर हमने
जो इनिशियल जर्नी थी दिल्ली की वो स्टार्ट करी। क्या बात। तो शुरुआती दौर में नर्सरी क्लास के बच्चा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, छोटे छोटे बच्चों को मैं पढ़ाया करता था। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस समय मेरी हालत ऐसी थी कि अब ये समझो ना कि आप एक जगह से आपको 200 रुपये मिल रहे हैं, 300 रुपये मिल रहे हैं, इतने कम पैसे में आप पूरा महीना उसको पढ़ा रहे हो। बट उसी फैमिली में बच्चे कई बार 5th के, 6th के और 10th के बच्चे हुआ करते थे, उनको बीच बीच में बताया करता था। तो धीरे धीरे मेरी वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और लोगों ने मुझे हायर करना स्टार्ट किया और फिर मैं 10th, 11th, 12th उन क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। दैट्स अमेजिंग। बट जो टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ का रहा वो रहा 1999 की बात है कि जब बोर्ड पेपर होने वाला था, उससे 6-7 महीना पहले बच्चों ने आके बोला कि सर 10th का बोर्ड पेपर है, आप तो मेरे लिए कुछ शॉर्ट नोट्स बना करके आप दे दो। तो मैंने पिछले 8-10 साल के पेपर को रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद उसके पैटर्न को देखा, CBSE पैटर्न को, और उसको देखते हुए मैंने करीब 100 क्वेश्चंस मैंने मैथमेटिक्स के बनाए। क्या बात। और बना करके अपने मुश्किल से 15-20 बच्चे थे उनको मैंने दे दिए और वहीं से मेरा लाइफ बिल्कुल बदल गया। क्या बात। पेपर हुआ, पेपर में एग्जैक्टली उस समय सारे क्वेश्चंस उसी 100 क्वेश्चंस में से आए। क्या बात। तो उस पूरे एरिया में शोर हो गया, नाम हो गया होगा पूरा। बिल्कुल हाँ, सारे लोग, अब सारे पेरेंट्स ढूंढने लगे होंगे कि कहाँ है भाई। पढ़वाऊंगा, उन्हीं से पढ़वाऊंगा। फिर मैंने एक कोचिंग सेंटर खोला, कोचिंग सेंटर में फिर बच्चों की भीड़ हो गई और भीड़ होने के बाद जो सक्सेस मिला वो जबरदस्त सक्सेस है। क्या बात। बट जैसा सबके साथ होता है वो सक्सेस हमेशा रहता नहीं है और वो सक्सेस भी एक टाइम ऐसा आया कि बिल्कुल खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ? क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि हमारी जितनी भी मेरी इन्वेस्टमेंट थी, देखो लोगों को आगे बढ़ने की और जल्दी आगे बढ़ने की ललक सब में होती है, हालांकि यही वो लोग गलती कर पाते हैं एग्जैक्टली, जो कि नहीं करनी चाहिए। तो उस जल्दी आगे बढ़ने की ललक में उस समय तक की जो जितनी भी मेरी जमा पूंजी थी, मैंने शेयर मार्केट में बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर दिया। और 2008 की बात है कि शेयर मार्केट क्रैश हुआ और मेरी कुल जमा पूंजी सारा का सारा क्रैश हो गया। उस समय मेरे जानने वाले कई लोगों ने तो सुसाइड भी कर लिया, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने सुसाइड तो नहीं किया, बट अपनी स्ट्रगल जारी रखी। और मेरा जो कोचिंग सेंटर था वो सेंटर बेसमेंट में होने की वजह से गवर्नमेंट के कुछ रूल्स थे, उन्होंने वहाँ पे भी ताला लगा दिया। तो मैं सीधा अर्श से फर्श पे आ गया और सारी चीज़ अब तक की जो जमा की हुई जो चीज़ें थी वो सब के सब खत्म हो गया। नो डाउट, आई कैन ट्रूली फील द पेन व्हेन यू आर सेइंग। आपकी आंखों में वो चीज़ें साफ झलक रही है। आपसे बात करके मुझे 3 बातें क्लियर होती है। पहला तो ये कि कुछ फ़र्क होता है खुदा और पीर में, कुछ फ़र्क होता है अश्क और तस्वीर में। अगर खुदा से तू कुछ मांगे और ना मिले तो समझ लेना कि खुदा ने कुछ और ही बहुत बड़ा लिख रखा है तेरी तकदीर में। आपकी कहानी से मुझे यही बात समझ में आई कि आप जब IIT के प्लानिंग में थे, नहीं हुआ, आपने फिर प्लान किया कि मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाऊँ, चीज़ें आगे बढ़ी और फिर ये भी शैटर्ड हो गई। तो यकीनन आप वहाँ के लिए बने ही नहीं थे, क्योंकि आज आप इन छोटे छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा रहे बल्कि बड़े बड़े बच्चों को पढ़ा रहे। उन्हें सिर्फ पढ़ा ही नहीं रहे बल्कि उन्हें पढ़ा करके सिखा करके एक ऑथर बना दे रहे। मतलब ये सच में बहुत ही इंस्पायरिंग है। ट्रूली आई कैन से कि अगर आप जिंदगी में कुछ चाहते हो और अगर आपको वो ना मिले तो विश्वास रखना, मेहनत जारी रखना, कभी टूटना मत। जैसे विश्वास सर ने कहा कि हमारे जानने चाहने वाले कई सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया जब पता चला कि उनके पैसे, उनकी जमा पूंजी डूब गई है, लेकिन मैंने उस टफ टाइम में भी अपने आप को बिल्कुल मजबूती से डटाए रखा, जमाए रखा। तो उसी का परिणाम आज है कि आज हम अपनी जिंदगी में इतना कुछ हासिल कर पा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको पहले इस बात के लिए, क्योंकि आपने उस वक्त जो डिसीजन लिया, उस डिसीजन की वजह से आज कई सारे एस्पायरिंग ऑथर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। आज उनकी अपनी एक पब्लिश्ड कॉपी उनके हाथ में आप दिलाने का एक स्रोत बन पा रहे हैं। ये सच में बहुत बड़ी बात है। जब ऑथर की बात हो गई, बुक्स की बात हो गई, तो इस बात पे ज़रूर एक सवाल बनना चाहिए कि आपने भी कई सारी बुक्स लिख रखी हैं। इन बुक्स में सबसे प्यारी बुक आपकी जिससे आपको लगता है कि नहीं यार, इसमें तो मैंने अपना पूरा दिल निकाल के रख दिया, वो कौन सी वाली बुक है आपकी? ठीक है, अभी इसका मैं आंसर दूंगा, बट इससे पहले मैं बता दूं जी। मेरा जो स्कूल लाइफ मैंने बताया आपको कि मेरा अपना तो इंजीनियरिंग क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन जब मैं ट्यूशन फील्ड में आया, 10th क्लास और 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, तो मेरे पढ़ाए हुए कई सारे बच्चे आज इंजीनियर क्या बात, और दैट्स अमेजिंग, कई सारे अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। क्या बात, अमेजिंग, ट्रूली अमेजिंग, इंस्पायरिंग।
और उसके बाद एक छोटी सी चीज़ और बता दूं, हाँ। उसके बाद फिर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। हाँ। और इसमें आपके क्वेश्चन का आंसर भी है। क्या बात। फिर जब सब सारा चीज़ ख़त्म हो गया, फिर मैंने क्या किया कि जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, छोटे छोटे सेमिनार्स, पेड अनपेड, वहाँ जाना स्टार्ट किया और वहाँ जा कर के लोगों को सुनना शुरू किया। और मुझे पढ़ने की, सुनने की, यूट्यूब वीडियो देखने की और अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ने की, चाहे रामायण महाभारत हो, फॉरेन राइटर्स की बुक हो, इंडियन राइटर्स की बुक हो, ब्रायन ट्रेसी की बुक हो, टोनी रॉबिन्स की बुक हो, शिव खेरा जी की बुक हो, इनके बुक्स को मैं पढ़ा करता था। तो अब मैं लाइव सेमिनार में जाने लगा और वहाँ पे सुनने लगा लोगों को कि लोग कैसे अपने लाइफ को चेंज करते हैं। और वहाँ से फिर मुझे ललक पैदा हुई कि मैं भी क्यों ना दूसरों के लिए कुछ करूँ। क्या बात है। और कुछ चीज़ जो अब तक मैंने सफलता हासिल उस समय तक की थी और लोगों के जो बीच में मैं रहा था, लोगों से जो मैंने सीखा था, उन चीज़ों को सीख करके मैंने एक किताब लिखी थी, 7 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस। और उस किताब को जिस कंपाइल करके रखा हुआ था, अभी हमने उसको प्रिंट नहीं कराई थी, पब्लिश नहीं किया था, लेकिन मन में एक इच्छा जगी कि अब इसको हम पब्लिश कराते हैं। तो पहला बच्चा, पहला प्यार, पहली चीज़ें हमेशा सबको प्यारा होता है। और जो आपके क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल, वो जो बुक मेरी है 7 सीक्रेट ऑफ सक्सेस, वो मेरा सबसे पहले बुक है। और सबसे मतलब मेरी एक जो सोल है उस बुक में है, वो अमेजन पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो वो किताब कंपाइल्ड फॉर्म में मेरे पास थी, रिटन फॉर्म में मेरे पास थी, लेकिन जब मैं उस किताब को लेकर के अलग अलग पब्लिशिंग हाउस में गया तो वहां से मेरी स्ट्रगल स्टार्ट होती है। क्या बात है। किसी ने भी उस बुक को पब्लिश करने के लिए एडमिट नहीं किया। रीजन उसका एक था कि मैं जाना पहचाना नाम नहीं था। वो भी अपने जगह पे सही थे, नो डाउट, उनका अपना बिजनेस, उनका अपना तरीका उनका था, क्यों किसी अननोन फेस पे वो इन्वेस्ट करें। एग्जैक्टली। फिर कई जगह से धक्के खाने के बाद फिर मैं घर आकर के सोचा कि ये तो मेरी अपनी स्ट्रगल है, अपनी परेशानी है। नो डाउट। मेरे जैसे हजारों ऐसे ऑथर्स होंगे जिनके मन में भी सपने होंगे कि मैं कुछ ना कुछ लिखूं, लोगों को कुछ ना कुछ दूं। उनके सपने भी इसी तरह से स्कैटर्ड हो जाते होंगे। नो डाउट। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करूं। तो फिर मैंने प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, मार्केटिंग, इन चीज़ों पे रिसर्च करना स्टार्ट किया और कॉन्टिन्यूअस 6 महीने तक मैंने कंप्लीटली उसकी स्टडी की कि ये होता कैसे है। और बिलीव मी फ्रेंड्स, ये बहुत ही ईजी काम होता है। लोगों ने इसको बिल्कुल हवा बना रखा है कि बुक लिखना, बुक को मार्केट करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, राइटिंग में लाना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आपको एक स्ट्रेटजी बनानी होती है और उस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप महीने से 2 महीने के अंदर में आपकी बुक रेडी हो जाती है। क्या बात है। तो फिर मैंने रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद मैंने पब्लिशिंग हाउस खोली ताकि बाकी और लोगों को वो तकलीफ ना झेलनी पड़े। इंस्पायरिंग। एंड दैट पब्लिकेशन हाउस इज वाइटल विश्वा पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। और अब तक मोर देन 500 ऑथर्स आई हैव ट्रेन्ड। 500 ऑथर्स को आपने ट्रेनिंग दे रखा है। ट्रेनिंग मैंने अब तक दे चुका है। उनमें से कईयों की बुक अब तक पब्लिश हो चुकी है। क्या बात। कुछ की अमेजन पे अवेलेबल है, कुछ की अमेजन पे अवेलेबल नहीं है, कुछ एकेडमिक बुक्स है, कुछ नॉन एकेडमिक बुक्स है। क्या बात है। दैट्स अमेजिंग। सरप्राइजिंग ये है, उनमें से कई सारे ऑथर्स अमेजन नंबर 1 बेस्ट सेलर भी है। क्या बात है। दैट्स अमेजिंग। मतलब कि जिस दिन आप लोगों के दर्द को समझ लेते हैं, लोगों की तकलीफ को जान लेते हैं और उन तकलीफ, उन दर्द को कम करने के लिए आप कोई दवाई ढूंढ लाते हैं, तो नो डाउट आप ईश्वर के तुल्य हो जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि आप वैसे एस्पायरिंग ऑथर्स जिन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, उन्हें आपने एक प्लेटफॉर्म ला के दिया और आज उन्हें एक पब्लिश्ड ऑथर से नंबर 1 बेस्ट सेलर तक बनाने के सफ़र में आपने उनका बहुत ही अधिक साथ दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों की तरफ से। और इस शो में आपको जब हम होस्ट कर रहे हैं तो एक बार हम जरूर चाहेंगे कि अपने ऑडियंस तक वो प्रोसेस जरूर बताएं कि अगर कोई ऑथर अगर चाहता हो अपनी किताब लिखना तो उन्हें कैसे शुरुआत करनी चाहिए और कैसे वो पब्लिशिंग तक पहुंच सकते हैं सीधे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कि जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, हाँ। तो एक्चुअल वो देखने के बाद वो करे क्या। एग्जैक्टली। अगर उनके मन में भी कुछ विचार हैं, हाँ। कुछ कंटेंट है, तो किस तरीके से वो लिखे, राइट। तो सबसे पहले कई सारे टॉपिक्स हैं, तो आपने उसी टॉपिक को ढूंढना है, उसी टॉपिक को सर्च करना है जिसमें आपकी मास्टरी है।
Indeed. इनकेस अगर आपकी मास्टरी नहीं है तो पहले आप उस सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करें। एग्जैक्टली। और मैं तो सलाह ये दूंगा कि जो भी बिजनेस आप करते हैं, जिस किसी भी प्रोफेशन में आप हैं, उसके इर्द गिर्द ही अपने कंटेंट को डेवलप करें। पर्सनल एक्सपीरियंसेस होंगे, पर्सनल एक्सपीरियंस That's आपका काउंट होगा, और जब आपकी बुक पब्लिश होगी तो आपकी ब्रांडिंग के साथ साथ आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। क्या बात है, और अमेजिंग। 1 गुना 2 गुना और 10 गुना नहीं, 1000 गुना आपका बिजनेस ग्रो करेगा जब क्या आप बात एक बुक लिख लेते हो। No क्योंकि doubt. जैसे ही आप बुक लिखते हो तो लोग आपको ये अज्यूम करते हैं कि ये बंदा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मास्टर है। नो डाउट, आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है। एग्जैक्टली, वर्ड जो है इट डेराइव्स फ्रॉम ऑथोरिटी। एग्जैक्टली, अब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ऑथोरिटी आपके पास है। एग्जैक्टली। तो इस तरह से आपकी जो ग्रोथ है वो अल्टीमेट ग्रो होगी, अल्टीमेट बढ़ेगी। तो आपने करना क्या है, उसी प्रोफेशन, उसी बिजनेस के इर्द गिर्द कम से कम 5 बुक्स आप रीड करें जो ऑलरेडी बेस्ट सेलर हो चुकी है, और जरूरी नहीं है कि बेस्ट सेलर हो बट उनका कंटेंट अच्छा है। 5 किताबें आप कम से कम पढ़ें। पढ़ने से क्या होगा कि आपको ये आइडिया आएगा कि लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, लोग पढ़ना क्या चाहते हैं। नो डाउट, राइट, ट्रू। तो पढ़ने के बाद आप अपने कंटेंट को लिखना स्टार्ट करें, और ये भूल जाएं कि ये पब्लिश होगी नहीं होगी, प्रिंट होगी नहीं होगी, क्योंकि अगर वहां ध्यान देंगे तो आपका माइंड वहां चलेगा। एग्जैक्टली, पहले आप लिखें, पहले आप लिखना स्टार्ट तैयार तो करें, आपके पास जो प्रोडक्ट है उसको रेडी तो करें, तब तो उसको गो टू मार्केट बनाने के बारे में सोचेंगे। एग्जैक्टली, पहले आपने पढ़ना है। हाँ। और पढ़ने के बाद लिखना स्टार्ट करना है। हाँ। बट लिखे कैसे, ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है जो कि मैं 2 4 5 लाइन में नहीं बता पाऊंगा, और क्योंकि उसके लिए कंप्लीट एक स्ट्रेटजी होती है जो फॉलो करना पड़ता है। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले आपने टाइटल डिसाइड करना है कि आपने बुक किस टाइटल पे लिखना है, और उसके बाद जितने भी चैप्टर्स लिखने हैं वो डिसाइड करो। इट मे बी 7 चैप्टर्स, 10 चैप्टर और 15 चैप्टर्स। दैट्स ग्रेट। और चैप्टर्स का हेडिंग लिख ले, और हेडिंग लिखने के बाद आप एक एक चैप्टर करके बुक लिखना स्टार्ट करें। क्या बात, आप एक टारगेट सेट करें कि हमें 2 दिन में एक चैप्टर लिख लेना है। क्या बात, तो 2 का 3 दिन हो जाएगा। क्या बात। और अगर आपके 15 चैप्टर्स हैं हाँ। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 3 इन 45 डेज योर बुक विल बी रेडी। क्या बात है, दैट्स अमेजिंग। मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं इंस्पायर हो रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मेरे फेसबुक को जाके देखेंगे तो मैं इतना लंबा पोस्ट लिखता हूँ कि कई बार लोग कहते हैं कि इतना लंबा आप लिख कैसे लेते हैं। मतलब जेन्युइनली लिखने का कीड़ा तो हमारे अंदर है। आज तक जिंदगी में अभी तक बुक नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन आपके स्टॉक के बाद मुझे लग रहा है कि मैं भी लिख पाऊंगा, क्योंकि आपने एक रास्ता दिखाया कि सबसे पहले एक टॉपिक डिसाइड कीजिए। अब जब टॉपिक डिसाइड हो गया तो आपको चैप्टर्स डिसाइड कर लीजिए। तो भाई एक एक टॉपिक को तो मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो मान लो कि अगर मैंने 11 टॉपिक्स का मान लो कि सीरीज मैंने सोचा, तो एक एक करके टॉपिक एक्सप्लेन कर दूं, दैट विल बिकम अ बुक। दैट्स अमेजिंग। मतलब सीरियसली इट्स इंस्पायरिंग। आई एम रियली लविंग टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लग रहा होगा ऑडियंस को भी आपकी बातें सुन करके। अब हम लोग पहुंच चुके हैं टॉक के अंतिम पड़ाव की ओर, लेकिन यहाँ भी 1-2 क्वेश्चंस के बाद हम लोग इस टॉक को फिनिश करेंगे। आपसे एक सवाल है, आपने जिस तरीके से अपनी कहानी को दर्शकों को सुनाया है, आपकी ज़िंदगी में जो स्ट्रगल्स रहे, जो संघर्ष रहे, अगर ये संघर्ष आपकी ज़िंदगी में ना होता तो फिर विश्वा क्या होते? अगर ये संघर्ष हमारे जीवन में नहीं होता तो मैं कुछ नहीं होता। जब तक आप संघर्ष नहीं करते हो, जब तक आप तपते नहीं हो, तब तक आप सोना नहीं बनते। नो डाउट। तो आपको तपना सबसे पहले जरूरी है। एग्जैक्टली। अगर आपके पास कुछ नहीं होता है तो पाने के लिए बहुत कुछ होता है। एग्जैक्टली। और जब आपके पास शुरू में ही सब कुछ होता है तो आप क्या पाओगे? नो डाउट। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो ईश्वर आपको देख रहा है, एक न एक दिन आप उस मुकाम पे जरूर पहुंचोगे। क्या बात है, अमेजिंग। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन द शो। जाते जाते आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी और भी कोई नए टाइटल्स जो मार्केट में आने वाले हैं उसके बारे में भी दर्शकों को जरूर बताएं। एक टाइटल जो मैंने पहले बता दिया, हाँ। 7 सीक्रेट ऑफ सक्सेस। बेसिकली नॉर्मली बुक में जो हम पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि किताब में थियरी होती है बेसिकली कि ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे करते हैं, राइट। सॉल्यूशंस मोस्टली बुक्स में नहीं होता है। Exactly. उस किताब में क्या है, 7 सीक्रेट ऑफ सक्सेस में एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या आपके लाइफ में, उस प्रॉब्लम को कैसे, वो प्रॉब्लम आई कहाँ से है, एग्जैक्टली, और उसको हम कम आउट कैसे करें। नो डाउट। तो ये तीनों चीज उस बुक में लिखी हुई है। दैट्स ग्रेट। पहली बुक। दूसरी बुक जो हमारी आने वाली है वो है हाउ टू राइट बुक। दैट्स अमेजिंग। कैसे लिखी, ये तो बाइबल इसका एक कंप्लीट स्ट्रेटजी है उस किताब में। अगर उस किताब को एक बार आप पढ़ लेंगे, और विद इन 15 to 20 डेज जो मार्केट में आने वाली है वो, अगर एक बार वो किताब आपने पढ़ लिया तो आप एक नहीं 10 बुक लिख सकते हैं। क्या बात है, ट्रूली अमेजिंग। मतलब दैट इज राइट।
हाँ, दैट इज गोना बी रियली इंस्पायरिंग फॉर पीपल जो अस्पायरिंग ऑथर्स हैं, उनके लिए सच में ये बहुत बड़ा गिफ्ट होने वाला है। आप बिल्कुल लेके आइए और जल्दी से लेके आइए। और मेरी जो तीसरी किताब है वो है हाउ टू एस्टैब्लिश योर ब्रांड, किस That's तरीके से आप अपने ब्रांड को स्टैब्लिश कर सकते हो, चाहे वो आपकी पर्सनल ब्रांड हो या पब्लिक ब्रांड हो या बिजनेस ब्रांड हो, और कैसे अपने बिजनेस को आप 10 गुना नहीं 100 गुना कर सकते क्या हो। बात, उस पे That's आने amazing. वाली है That's और वो भी जल्दी आने वाली है। दैट्स ग्रेट, ट्रूली अमेजिंग। आप जो टाइटल को चुने हैं ये सच में बहुत ही शानदार है और लोगों की ज़रूरत की चीज़ को आपने ध्यान में रख के लिखने का प्रयास करा है। अंत में जाते जाते आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे ऑडियंस को, हमारे दर्शकों को अपने तरफ से कुछ सुझाव देना चाहें, कुछ मैसेज देना चाहें तो ज़रूर दें। करेक्ट। सबसे पहले इस पूरे वर्ल्ड में, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, जितने भी बिजनेस है, जितने भी प्रोफेशन है, वो एक ही चीज़ पे टिका हुआ है, वह प्रॉब्लम बेस्ड बिजनेस। अगर आप किसी के भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं नो डाउट, तो आपसे अच्छा आदमी, आपसे सक्सेसफुल आदमी कोई हो ही नहीं सकता। नो डाउट। तो आप अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कीजिए कि राइट नाउ मार्केट में प्रॉब्लम्स क्या है, और उसके सॉल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश कीजिए। और सॉल्यूशंस जब आप ढूंढेंगे तो आप देखेंगे कि ऑलरेडी कई सारे लोग उसके सॉल्यूशंस को दे रहे हैं। तो आपने ये देखना है कि उन सॉल्यूशन में से आप बेहतर तरीके से कैसे लोगों को दे सकते हैं। क्या बात है। तो जिस दिन आपने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दिया, उसी दिन आप सफलता की पहली सीढ़ी पे चढ़ना स्टार्ट करेंगे, और एक दिन सफलता के मुकाम हासिल करने में आपको कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है, दैट्स अमेजिंग, ट्रूली इंस्पायरिंग, रियली लव टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग इन द शो एंड इंस्पायरिंग पीपल। टॉक्स ऑफ लेजेंड्स के टीम की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा तोहफा है सर। थैंक यू सो मच आप सभी का कि इतना प्यार दे रहे हैं, हमारे इस शो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज फिर से आपसे मैं अपील करूंगा कि चैट सेक्शन में जरूर जाकर के बताइए कि आज का हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा और आपने इस एपिसोड से क्या क्या सीखा, और आगे आप और किन गेस्ट से मिलना चाहते हैं, आप जिन्हें भी इस शो में देखना चाहते हैं उनके नाम जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्द ही हम कोशिश करेंगे कि उन्हें भी अपने शो में लाया जाए। आज के इस एपिसोड में यहीं पे रुकेंगे, फिर मिलेंगे किसी दूसरे एपिसोड में जहां हो रही होगी किसी और शख्सियत से बातें और हम लोग सीख करके खुद को और बेहतर बना रहे होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।